हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 और 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला पार्ट देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 पे पावर 45 - 1 है और 3 पे पावर है 35 - 1। इसका एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखेंगे ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे, क्या करेंगे, इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो इनके पावर का सबसे पहले आपको एचसीएफ लेना होगा। तो पावर क्या है देखेंगे, 45 है और क्या है यहाँ पर देखेंगे 35 है। तो यहाँ पे 45 और 35 का सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो देखेंगे वह कौन बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो आप पाएंगे, देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ जो है क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इस पर पावर हो रहा है। तो 3 पर पावर हम अब क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि दोनों में -1 हो रहा है। क्लियर है। तो 3 पे पावर 5 का मतलब क्या होगा, देखेंगे क्या हो जाएगा, 243। क्लियर है। और यहाँ पर -1 हो रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 242। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये 242 है, तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x + y बराबर दिया है 40 और x - y बराबर दिया है 20 है, तो x और y का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से x और y का मान फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया देखेंगे x + y बराबर 40 है और x - y बराबर दिया है 20 है। x - y बराबर दिया है 20 है। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा। क्लियर है। -y + y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से इस प्रकार x का मान कितना आ जाएगा, देखेंगे 30 दूनी 60। तो x बराबर आपका आ गया 30। अब x का मान हम किसी इक्वेशन में रख देंगे। चलिए एक में रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे x का मान 30 है प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 40। तो y बराबर 40 - 30। तो यहाँ पे इस प्रकार से y बराबर क्या आ जाएगा, देखेंगे 10 आ गया। यहाँ पर x और y का मान हमें पता चल गया। अब हमें x और y का एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे 30 है और क्या है, 10 है। वह बड़ा से बड़ा नंबर देखिए जो दोनों जिससे डिवाइड हो सके, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो देखेंगे 10 ही है। क्लियर है। 10 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि देखेंगे x बराबर दिया है आपको और y बराबर दिया है और z बराबर दिया है, तो हमें x, y और z का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस प्रकार से जब पावर के फॉर्म में आपको नंबर दिया हुआ होता है या वेरिएबल दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तीनों में हम देखेंगे सबसे छोटा कॉमन क्या हो जाएगा, यानी सबसे छोटा नंबर का हमें पार्ट कॉमन निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 सभी में है, तो यहाँ पे कॉमन सबसे छोटा देखेंगे क्या हो जाएगा, पावर का 2 पे स्क्वायर। क्लियर है। मल्टीप्लाई y यहाँ पे देखेंगे और इसके अलावा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ। तो सबसे कम पावर का यहाँ इसको हम निकालेंगे, यहाँ से 3 बाहर। क्लियर है। अब देखेंगे हमें 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे कम पावर वाला 5 बाहर निकालेंगे, तो केवल 5। 7 देखेंगे तीनों में है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कम पावर का 7 बाहर निकालेंगे। क्लियर है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। देखेंगे 4 × 3 = 12, 25 = 60, 7 × 6 = 42, यानी 420 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर है।
जब पावर के फॉर्म में रहता है तो कॉमन लेते हैं सबसे कम नंबर वाला। क्लियर है? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है? क्लियर है? तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो एलसीएम सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम कौन सा हो सकता है। क्लियर है? तो एलसीएम वही ऑप्शन होगा जो 3 और 4 से पूरा डिवाइड हो सकेगा। तो 3 से देखेंगे 60 डिवाइड होगा, ये एलसीएम है हमारा। 4 से भी 60 डिवाइड होगा, एलसीएम है। क्लियर है? 24 जो है 3 से डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा, ये भी हमारा एलसीएम है। यहाँ भी देखेंगे 3 से 3 6 के 18, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये देखेंगे ऑप्शन डिवाइड हो रहा है 3 से भी 4 से भी, तो ये एलसीएम हो गए। तो हमसे कहा जा रहा था एलसीएम नहीं है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी है, जो कि 18 है, 3 और 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 6, 9 और x का एलसीएम 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? क्लियर है? 6, 9 और x का जो कहा जा रहा है एलसीएम जो है कितना है? कहा जा रहा है 72 है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन से चलना होगा। x के अलग अलग ऐसे मान रखने हैं, इन सभी का एलसीएम निकालने पर हमें 72 आ जाना चाहिए। क्लियर? हमको बस यही नोटिस करना है। तो सबसे पहले 6 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? देखेंगे इसका हो जाएगा एलसीएम 18। क्लियर है? अब हमें x का देखेंगे कौन सा मान रखें जिसका एलसीएम निकालने पर 72 आए। तो ऑप्शन ए चलेंगे, देखेंगे क्या है, 36 है। यदि हम यहाँ पर 36 रखें तो 18 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? केवल 36 होगा, जो कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमको लाना था 72। क्लियर है? अब देखेंगे यदि हम 18, ऑप्शन बी लेके चलते हैं 18, तो देखेंगे इसका भी एलसीएम जो है 72 नहीं आ रहा है। क्लियर है? ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम लेंगे अगला ऑप्शन, देखेंगे 12 है। देखेंगे 12 और 18 का एलसीएम जो है 72 नहीं आएगा। क्लियर है? 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखेंगे अगला ऑप्शन क्या है, 18 और 24 रखेंगे। क्लियर है? अब दोनों का देखना में एलसीएम क्या 72 आ रहा है क्या? वैसे एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सारे ऑप्शन हो चुके हैं, तो यहाँ भी देखेंगे। वैसे इसको हम ट्रिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। n और n+1 का HCF क्या होगा जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है? तो क्लियर है? तो यहाँ भी हम कोई नंबर लें तो प्राकृतिक संख्या कहा जा रहा है। मान लीजिए यदि हम n का मान 1 लेते हैं तो n+1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए हम n का मान 2 रखते हैं तो n+1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम n का मान 4 रखते हैं तो n+1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कोई कॉमन नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर सकेगा? इसमें 1 2 में, 2 3 में, 4 5 में, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो इस केस में HCF क्या हो जाएगा? हमेशा HCF 1 होगा। क्लियर है? तो कभी भी जब आपसे दो प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा जाए, इनका बताइए HCF क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा? उस केस में 1 होगा। क्लियर है? इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे कहा जा रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक दिया गया है x और x+1। यदि हम यहाँ पर ये कहें नंबर होता प्राकृतिक, क्रमागत कहा जा रहा है, तो क्रमागत कहा जा रहा है। यदि यहाँ पे देखेंगे यदि कोई नंबर होता जो क्रमागत होता, जैसे मान लो 3 और 4 हो गया, 4 और 5 हो गया, 6 और 7 हो गया, तो इसका देखेंगे एलसीएम क्या हो सकता है। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकेगा? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 6 के 42, तो 7 और 6 का एलसीएम 42 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 हो जाएगा।
5 और 4 का एलसीएम इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है दो धन क्रमागत पूर्णांक हैं x और x+1, इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही हम करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा एलसीएम और एचसीएफ का पहला पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।